हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आ रहा हूं। ली चैटरल प्रिंसिपल। ली चैटरल प्रिंसिपल हमने कुछ बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ था और उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको बताया था। आज हम लोग यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमें क्या देखना होगा, ये चीज हमें समझना होगा। आपको मालूम है कि ये ली चैटरल प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें देखना होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है ना, ये मतलब हुआ जाकर के इसका। ये चीज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, राइट। दूसरी एक चीज और है यहाँ पे कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे बिल्कुल नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। बिकॉज ये सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी आप जानते हैं कि बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो वो रिएक्शंस जिनमें कि जो सॉलिड या लिक्विड स्टेट पे हो रही हैं, उनमें तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शंस लेनी है जिनमें जो गैसेस स्टेट पे हो रही है, जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैसेस स्टेट पे रखे हुए हैं। कोई भी एक सपोज दैट अगर वहां पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड कोई भी एक कंपोनेंट गैसेस स्टेट पे है तो हम कह सकते हैं कि उस पे हमें प्रेशर का इफेक्ट चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम जरा यहां पर देखेंगे कि भाई किस प्रकार से प्रेशर वहां पे अपना इफेक्ट डालता है अगर हमने एक रिएक्शन ले ली जो कि पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे तो भाई प्रेशर, टेम्परेचर और जो कंसंट्रेशंस होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, हमने अगर कोई भी चेंज किया तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, अपने आप को शिफ्ट करता है। इस साइड जाएगा या उस साइड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, इस टाइप से वो अपने आप को शिफ्ट करता है, राइट। चलिए यहां पर हमें तीन टाइप की रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। एक तो वो जिनमें कि दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ही जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है ना। यानी जैसे हमने कहा कि भाई व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स and products are same। पहले तो ये हो गया कि भाई जब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gives out 2HI। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि दिस इज 1 मोल, दिस इज आल्सो 1 मोल एंड दिस इज 2 मोल। ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड कितने दिख रहे हैं, दैट इज 2। ये 2 मोल्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं टोटल, जबकि इधर भी हमें 2 मोल्स ही दिख रहे हैं। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर इस टाइप का है, अगर हम वॉल्यूम भी चेक करना चाहें तो ये भी ये 1 वॉल्यूम बोला जाएगा, बिकॉज की नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो इस वजह से हम इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 वॉल्यूम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी 2 वॉल्यूम दिया हुआ है और इधर तो 2 वॉल्यूम दिए। तो अब इस टाइप की अगर रिएक्शंस आपके सामने दी हुई हैं कि जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम दोनों साइड कैसा है, सेम दिया हुआ है। तो अगर सेम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम यहां पर दूसरा यहां पे जो कंडीशन है उसकी ये देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जब हम देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो ये दूसरा केस लेंगे हम लोग यहां पे। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स are greater than products,
ये जब देख लेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन प्रोडक्ट, यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि PCl3 plus Cl2 gives out PCl5। यहां पर देख रहे हैं कि इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका भी 1 मोल दिया हुआ है, यानी यहां पर टोटल मोल्स अगर देखेंगे तो 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 यानी 2 मोल्स हो गया रिएक्टेंट के और 1 मोल हो गया प्रोडक्ट का, राइट। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर हम कहेंगे कि भाई इसका 1 मोल हुआ, इसका 1 मोल हुआ, तो ये 1 वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, इसको भी 1 वॉल्यूम हम इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा यहाँ पे। हम एक एक्सपेरिमेंट सपोज दैट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है भाई, कंटेनर, और उसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। कैसा? फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, ठीक है भाई। चलिए, और अब सपोज दैट मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को इस पे करवाऊंगा, इस कंटेनर में करवा रहा हूं। PCl3 plus Cl2 gives out PCl5, ये रिएक्शन इसमें हो रही है, और मैंने क्या किया कि इसको देखा कि अब ये इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, और जब इक्विलिब्रियम पे आ चुकी इसके बाद मैंने पिस्टन को और यहाँ पे पुश करना स्टार्ट किया, इसको और दबाना स्टार्ट किया। तो दबाने का मतलब, पुश करने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो अब ली-चैटल प्रिंसिपल को याद करो। ली-चैटल प्रिंसिपल ने क्या कहा कि भाई जो इक्विलिब्रियम है उस रिएक्शन का, उस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है, वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि हम किसी प्रकार से जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है उसको किसी प्रकार से निग्लिजिबल करें या उसको एडजस्ट करें। मतलब हमारे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करें, ये हमें सोचना होगा। तो सेम उसी टाइप से यहां पर इस रिएक्शन को ही सोचना होगा। तो ये रिएक्शन क्या सोचेगी, ये रिएक्शन ये सोच रही है कि भाई हम अगर प्रेशर को काउंटरएक्ट करें, प्रेशर को निग्लिजिबल करें, उसका जो इफेक्ट आया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस साइड शिफ्ट होना होगा जिस साइड वॉल्यूम कम हो रहा हो। जिस साइड क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर अगर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीधा रिलेशन है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना होगा जिस डायरेक्शन की तरफ उसका वॉल्यूम कम हो रहा, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा, कम हो रहा। तो अब जरा यहां पर देख लो भाई कि ये 1 वॉल्यूम था, ये 1 वॉल्यूम था, यानी 2 वॉल्यूम था, यानी टोटल इधर टोटल कितने 2 वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, और इधर 1 वॉल्यूम दिख रहा है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ऑन increasing pressure equilibrium will shift towards फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इस टाइप की रिएक्शंस हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस, राइट। अगर इस टाइप की रिएक्शंस हैं तो हम अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर हम यहां पर क्या देखते हैं कि भाई प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसका अपोजिट होगा तो यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इधर आएगा भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा। समझ गया ना? फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम समझ रहे हैं कि भाई ये मान लेते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम खड़ा हुआ है ऐसे, तो इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, प्रेशर आप अगर यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को, अपना जो आकार होगा, उसका जो साइज होगा, उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। साइज का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि जो प्रेशर का इफेक्ट आया है वो निग्लिफाई हो जाए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तीसरी टाइप की रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। जब हम कह रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम ले रहे हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड टाइप की रिएक्शंस क्या आएंगी, व्हेन
number of moles of reactants are less than products. ठीक है, यानी इसका मतलब जैसे हमने क्या लिया, N2O4 gives out 2NO2, देख रहे हैं इसमें। अब N2O4 gives out 2NO2, N2O4 की कितना मोल दिख रहा है यहाँ पे, 1 मोल दिख रहा है, और इधर कितना मोल दिख रहा है, 2 मोल दिख रहा है। यानी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो आप समझ गए होंगे अब कि प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा हो, सीधा सा रिलेशन है, जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये 1 मोल आपने लिया है तो इसको हम 1 वॉल्यूम बोल सकते हैं, इसको हम 2 वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो इफ pressure increases, equilibrium will shift, towards, बोलो भाई अब किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम को इंक्रीज किया जाता है, अगर इक्विलिब्रियम हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इस तरफ वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? ये प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया सभी को, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? भाई सीधी सी बात है, अगर सपोज दैट आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए तो आप क्या करोगे, आप पहले खड़े थे, आपके ऊपर प्रेशर डाला गया तो आप क्या करोगे, आप नीचे बैठ जाओगे, और प्रेशर डाला है तो लेट जाओगे, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए आप अपने आप के वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे। क्या करोगे? अपने आप के वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे। वही काम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर रहा है, राइट? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगला इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगले इफेक्ट के बारे में, जिसको हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो क्या यहाँ पर आता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? देखिए कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट सिंपल सा है। अगर आपने कोई एक सिंपल रिएक्शन ले ली, रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D, ये एक सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन आपने ले ली, और सपोज दैट आप A के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो। तो अगर A के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो क्या करेगा A? भाई वो B से ज्यादा रिएक्शन करना शुरू कर देगा और C और D बनाना शुरू कर देगा। यानी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम किधर गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ गया। और इसी टाइप से सपोज दैट C या D किसी एक का इक्विलिब्रियम आपने, किसी एक का आपने कंसंट्रेशन चेंज किया, इंक्रीज किया। अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा? फिर C और D आपस में रिएक्शन तेजी से करने लगेंगे, और अगर ये तेजी से करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम किधर आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है कि मतलब अगर आपने किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी साइड, आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन पे ही जाएगा। यानी रिएक्टेंट साइड में अगर आपने किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर आपने प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज किया कंसंट्रेशन को तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है ना? तो इस टाइप से हम कहेंगे कि when concentration increases on reactant side, then equilibrium will shift towards forward direction। ठीक है?
और अगर आपने क्या किया, इफ concentration of product increases, then product side का then equilibrium will shift towards backward direction. क्लियर? सपोज दैट हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, Fe3 प्लस आयन लिया आपने और SCN माइनस आयन लिया, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक आयन, और ये थायोसाइनेट आयन है, ठीक है? यहां पर आप इसको जानते हैं कि Fe3 प्लस आयन कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और इसने एक्चुअल में क्या बनाया, FeSCN, ये होल थ्राइस कर लेंगे, यहाँ पे 3SCN ले लेंगे, तो ये यहां पर रेड कलर का बनता है। ये कैसा बनता है, रेड कलर का बनता है। अब आप क्या करिए, देखिए चेक करिए यहाँ पे, अगर आप Fe3 प्लस आयन इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयन इंक्रीज करते हैं, तो रेड कलर और इंटेंस हो जाएगा, रेड कलर और बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे FeSCN माइनस FeSCN और मिक्स कर देते हैं तो ब्राउन कलर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस साइड आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे SCN का या Fe3 प्लस आयन का किसी का आपने अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो वो किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यानी अगर आपने इधर किया तो रेड कलर कैसा हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, काफी तेज हो जाएगा रेड कलर। और अगर आपने यहां पर चेंज किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, तो फिर इक्विलिब्रियम इधर की तरफ आया, बैकवर्ड आया। तो यानी किसका ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये आपको मालूम होगा कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ब्राउन कलर बढ़ रहा है, रेड कलर से वो ब्राउन की तरफ जा रहा है। तो ये इफेक्ट होगा किसका, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। लिख लिया इसको भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो बताइए, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप इसको कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। कलर का इफेक्ट ऑफ कलर या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है? आगे चलते हैं। एक इफेक्ट हमें यहां पर और देखना है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम इक्विलिब्रियम पे किसी इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। चलिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। भाई कोई भी इनर्ट गैस आप ले सकते हैं, हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, आर्गन ले लिया। ये क्या कर रहे हैं, आप इनर्ट गैस को किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप उसमें